दोस्तों, आप अपना कोई काम कितने कंसंट्रेशन के साथ और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए करते हो, उसी से डिसाइड होता है कि आप उस काम में कितने परफेक्ट बनोगे। लेकिन आज सोशल मीडिया के टाइम में हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने काम में अपना 100% नहीं दे पाते हैं। इसके दो मेन रीजन होते हैं। पहला रीजन है अपनी प्रायोरिटी को सेट ना करना। हम अपने काम को इम्पोर्टेंट और अर्जेंट इन दो कैटेगरीज में डिवाइड नहीं करते। इस वजह से हम एक काम से दूसरे काम के बीच स्विच करते रहते हैं। प्रायोरिटी को सेट ना करने से हम छोटी छोटी चीजों से ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरा रीजन है शैलो वर्क करना। जब आप अपने किसी काम में बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हो तो आपका माइंड कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर पाता। ऐसे काम को शैलो वर्क कहते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि शैलो वर्क से आपको 3 नुकसान होते हैं। पहला, इससे आपका काफी सारा टाइम कंज्यूम होता है। दूसरा, आप अपना वर्क क्वालिटी से नहीं कर पाते। और तीसरा, इससे माइंड भी डिप्रेशन और टेंशन में रहता है। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शैलो वर्क के बजाय डीप वर्क करना सीखो। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डीप वर्क करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, रिलेशंस को शेयर करूंगा जो कॉल न्यूपोर्ट की पॉपुलर बुक डीप वर्क पर बेस्ड है। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ये लॉजिक देते हैं कि हमारा काम तो शैलो वर्क से भी चल रहा है, तो डीप वर्क की क्या जरूरत है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज हम जो शैलो वर्क करते हैं उसे फ्यूचर में मशीन्स और रोबोट्स से करवाया जाएगा। और उस टाइम सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल होंगे जिनमें डीप वर्क करने की एबिलिटी है। एग्जाम्पल के लिए, आज हम एटीएम के जरिए अपना बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉ और डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे ये काम इंसान करते थे। उसी तरह फ्यूचर में भी ऐसी कई टेक्नोलॉजीज आएंगी जो डिफरेंट जॉब्स और सर्विस को रिप्लेस कर देंगी। लेकिन डीप वर्क की इंपॉर्टेंस तब भी बनी होगी, बल्कि कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये साफ है कि कोई भी मशीन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस और फोकस को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। डिफरेंट माइंडसेट और डिफरेंट एबिलिटीज के लोगों के लिए ऑथर ने डीप वर्क करने की 4 फिलॉसफीज बताई हैं। पहला, मोनेस्टिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग आप अपने टास्क पर डीप वर्क करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए खुद को आइसोलेट कर लेते हो। बेसिकली ये फिलॉसफी सेजेस और मीडिएटर्स अपनाते हैं। वो लंबे टाइम तक कोई शैलो वर्क नहीं करते, बल्कि पूरी तरह से आइसोलेट होकर अपने टास्क पर काम करते हैं या अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं। दूसरा है बाइमोडल फिलॉसफी में आप डीप वर्क करने के लिए एक हफ्ते में कुछ दिन का टाइम फिक्स करते हो। आइडियली ये टाइम 2 से 7 दिनों का कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन लोग अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इसे घटा या बढ़ा सकते हैं। मोस्टली बाइमोडल फिलॉसफी को बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स अपनाते हैं, जिससे वो अपना फोकस किसी नए आइडिया को डेवलप करने में लगा सकें। तीसरा है रिदमिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग आप डेली 3 से 4 घंटे अपने डीप वर्क के लिए फिक्स करते हो। अगर आप एक बिगिनर हो तो ये फिलॉसफी आपके लिए परफेक्ट होगी। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अपनी करंट जॉब या बिजनेस के साथ साथ कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं या किसी नए आइडिया पर पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं। नंबर 4, जर्नलिस्टिक फिलॉसफी उन लोगों के लिए होती है जिन्हें डीप वर्क का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है और जो लोग अपने माइंड को आसानी से शैलो वर्क और डीप वर्क में स्विच कर सकते हैं। इसका यूज मोस्टली जर्नलिस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे सिचुएशंस में काम करना होता है जो अनएक्सपेक्टेड होती है और काफी जल्दी चेंज होती है। आप अपनी डेली लाइफ में डीप वर्क को इन रूल्स की मदद से इंप्लीमेंट कर सकते हो। नंबर 1, स्टार्ट वर्किंग डीपली। दोस्तों, डीप वर्क बहुत ही रेयर होता है। दुनिया में 5% से भी कम लोग डीप वर्क कर पाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल होती है जिसे डेवलप करने में टाइम और एफर्ट लगता है। डीप वर्क का सबसे बड़ा बैरियर हमारे थॉट्स और डिजायर्स होती हैं। हमारे माइंड में आने वाले थॉट्स और डिजायर हमें अपने काम से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। स्टडी के मुताबिक जब लोग काम करते हैं तो उनके माइंड में कुछ कॉमन थॉट्स आते हैं, जैसे अपने ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया चेक करना, ब्राउजिंग करना या एक ब्रेक लेने की डिजायर होना। अगर आप रियल में ऐसे थॉट्स से फ्री होकर अपने काम पर फोकस करना चाहते हो तो आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए। आप अपनी प्रायोरिटीज को अर्जेंट और इंपॉर्टेंट बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग में आप अपना फोकस बिल्ड करने के लिए पोमोड्रो टेक्निक का यूज करो। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग आप अपने काम को 25 मिनट तक पूरे फोकस के साथ करो और उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट करो और इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखो। जब आप कोई काम खत्म करते हो तो आप 20 से 30 मिनट का लॉन्ग ब्रेक ले सकते हो। इस टेक्निक से आपका फोकस भी बना रहेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। पोमोड्रो टेक्निक के लिए कई सारी फ्री मोबाइल एप्लीकेशंस भी अवेलेबल हैं जो आपको इस टेक्निक को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेगी। नंबर 2, सेपरेट योर लाइफ एंड वर्क। दोस्तों, बिजनेस या जॉब के अलावा भी हमारी लाइफ में कई चीजें मैटर करती हैं। आप सक्सेसफुल सिर्फ तब नहीं होते जब आप अपने बिजनेस में सफल हो जाते हो, बल्कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, रिलेशनशिप को बनाकर रखना भी सक्सेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसलिए आपको ट्राई करना चाहिए कि आप डेली अपने काम को एक सर्टेन टाइम पर खत्म कर दो।
और काम की सारी टेंशन को भूलकर अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो। इन शॉर्ट, जब आप अपना काम नहीं कर रहे हो तो उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस तरह रिलैक्स रहते हो तो इसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट डे होगा और आप दोगुने जोश से अपने काम पर फोकस कर पाओगे। इस रूल को फॉलो करने के लिए आप डिसाइड कर सकते हो कि आप अपने ईमेल्स को काम के बाद चेक नहीं करोगे और अपने काम की टेंशन्स को डिनर टाइम पर डिस्कस नहीं करोगे। ऐसे छोटे छोटे डिसीजन से आपकी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों जगह मेजर इंप्रूव आएगा एंड अल्टीमेटली आपकी वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में बैलेंस मेंटेन होगा। नंबर 3, एम्बैरस बोर्डम। हमारी डेली लाइफ में कई बार माइंड बोर्डम से भर जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब अपने काम के टाइम पर आप बोर होने लगते हो। ज्यादातर लोग ऐसे टाइम पर ब्रेक लेने का डिसीजन लेते हैं और वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ठीक भी है, लेकिन मैं आपको 2 टिप्स दूंगा जिससे आप अपनी बोर्डम को कंट्रोल कर सकते हो। पहली टिप है आपकी डाइट। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मॉर्निंग में रॉ फूड जैसे कच्ची सब्जियां या फ्रूट खाओ। इससे आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहोगे और बोर्डम महसूस नहीं करोगे। साथ ही आप ट्राई करो कि आप कभी भी पेट भर खाना मत खाओ, क्योंकि साइंटिफिकली पेट फुल होने से हमें नींद आने लगती है और इससे काम पर फोकस करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर फिर भी आप बोर्डम फील करते हो तो सेकंड टिप है कि आप अपने टास्क को फिनिश करने के लिए टाइम लिमिट सेट कर सकते हो। इसका फायदा ये होगा कि आप उस काम को टाइम लिमिट एंड होने से पहले फिनिश करने की कोशिश करोगे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बोर्डम कब चली गई। नंबर 4, क्विट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का यूज आज हम सब करते हैं, लेकिन ये प्रॉफिटेबल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जो इसे इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपनी मर्जी से इससे दूर हो जाते हैं। ये तो सच्चाई है कि हम जितना ज्यादा सोशल मीडिया का कंजप्शन करते हैं उतना ये हमारी माइंड की पीस और स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। इसलिए अगर आप एक अच्छे सोशल मीडिया मैनेजर नहीं हो तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बैडली इफेक्ट करेगा। वेरी मच पॉसिबल है कि आप इसके एडिक्टिव बन जाओगे। इसलिए इसके एडिक्टिव होने से पहले ही आपको इसके यूज पर लिमिट लगानी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया को क्विट कर देना बेस्ट ऑप्शन है। नाउ बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जो सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग जैसे फील्ड में काम कर रहे हैं और उनके लिए सोशल मीडिया क्विट करना पॉसिबल नहीं होता, तो वो अपने यूजेस पर लिमिट और रिस्ट्रिक्शन जरूर लगा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इससे आपका बिजनेस अफेक्ट होगा, बल्कि इससे आप पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाओगे, क्योंकि सोशल मीडिया हमारी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी के लिए बैरियर का काम करता है और डीप वर्क में हमारी क्रिएटिविटी शार्प होती है। इसलिए डीप वर्क के लिए सोशल मीडिया को क्विट करना आइडियल डिसीजन है। नंबर 5, नो योर टाइम। दोस्तों, डीप वर्क के अकॉर्डिंग आपको अपने दिन के हर एक मिनट का हिसाब रखना चाहिए कि आपने कहां स्पेंड किया। इसे इंप्लीमेंट करने के लिए अगर आप एक डायरी में अपने पूरे दिन का टाइम टेबल बना सकते हो और अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन सेट कर सकते हो, इस तरह जब आप अपने टाइम का डिटेल्ड एनालिसिस करते हो तो आप में अपने टाइम के प्रति वैल्यू पैदा होती है और आप अपने टाइम को समझदारी से स्पेंड करते हो। अगर आप स्टार्टिंग में डायरी को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते तो आपको टेंशन लेने के बजाय मिस्टेक्स को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे जैसे आप लगातार प्रैक्टिस करते हो वैसे वैसे आपका एनालिसिस इंप्रूव होता जाता है और आप अपने हर मिनट को इफेक्टिव तरीके से स्पेंड करना सीख जाते हो। तो दोस्तों, ये थी कॉल न्यूपोर्ट की लिखी हुई पॉपुलर बुक डीप वर्क की समरी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड लेसन्स। दोस्तों, इस बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह के बुक समरीज, लाइफ लेसन्स के साथ मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।